तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक चार्लोट नाम की लड़की को दिखाते हुए, जहां पर हम उसे फ्लैट को रेंट पर लेता हुआ देख पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से सीधा अपने बेटे को लेने के लिए अपने स्कूल जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्विमिंग कर रहा है, जहां के बाद वो वहां से वापस अपने घर लौट जाती है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि वो अपने बेटे के साथ होती है, जहां पर वो उसे कुछ कहानियां सुनाती है और इस तरीके से वो अपने बेटे को सुला देती है। अब दूसरी तरफ हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो चार्लोट का हस्बैंड होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों के रिलेशन काफी अच्छे होते हैं और अब इसके बाद ये लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांस करते हैं। अब कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि चार्लोट एक डॉक्टर है और इस वक्त चार्लोट पेशेंट रूम में घूम रही होती है और वो वहां पर जाकर एक अजीब से लंबे बाल वाले आदमी को देख रही होती है। और ये सीन यहीं से कट होता है, जिसके बाद हमें फिर से उसके फ्लैट को दिखाया जाता है जो चार्लोट ने रेंट पर ले लिया था। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि चार्लोट ने ये रूम रहने के लिए नहीं बल्कि रोमांस करने के लिए लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने साथ अलग अलग अजीबोगरीब पेशेंट को अपने साथ लेकर आकर यहाँ पर इंटीमेट होती है। यहाँ तक कि चार्लोट ने यहाँ पर बुड्ढों की भी लाना ना छोड़ा। हम यहाँ पर ऐसा जान पाते हैं कि वो हवस की दुनिया में खो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं चार्लोट अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी। वो अक्सर अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करने के लिए कहीं ना कहीं जाया करती थी। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, लेकिन इस वक्त चार्लोट एक बुढ़े आदमी के साथ इंटीमेट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचने के लिए लेट हो जाती है। लेकिन मैक्स वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। तब वहां पर मैक्स को देखने के बाद चार्लोट बिल्कुल अफसोस में पड़ जाती है। तब यहाँ पर मैक्स चार्लोट से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे बता सकती हो। लेकिन यहाँ पर चार्लोट उसे कुछ भी नहीं बताती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चार्लोट मैक्स से मिलने के लिए उसके कंस्ट्रक्शन एरिया में आती है। तब यहाँ पर मैक्स उससे कहता है तुम बहुत जल्दी आ चुकी हो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तब यहाँ पर चार्लोट उसे बताते हैं कि तब तक मैं बिल्डिंग देख लेती हूँ, जिसके बाद वो बिल्डिंग में घूमने के लिए निकल पड़ती है। अब बिल्डिंग के अंदर एक काम करता हुआ आदमी मिलता है और उसे देखने के बाद चार्लोट बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो वही आदमी था जिसको चार्लोट अपने साथ अपने रूम में ले जाकर इंटीमेट हुई थी। अब यहाँ पर चार्लोट बुरी तरीके से फंस जाती है और वो आदमी भी चार्लोट को देखने के बाद खुश हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद चार्लोट अपने बचाव के लिए उसको एक जोरदार पंच मारती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी को मारने के बाद चार्लोट खुद भी बेहोश हो जाती है। अब इसके अगली सुबह हम देखते हैं कि चार्लोट हॉस्पिटल में है और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि मैक्स को अब सारी बात चार्लोट के बारे में पता चल चुकी है कि आखिर वो क्या क्या करती है, किस तरह से वो गैर मर्दों को अपने रूम पर ले जाकर उनके साथ इंटीमेट होती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स का भरोसा चार्लोट से बिल्कुल उठ चुका था और इसके साथ साथ उसका दिल भी टूट चुका था, जिसकी वजह से इन दोनों में काफी दूरियां भी हो जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लोट एक डॉक्टर के पास जाती है, जहां पर वो उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि चार्लोट मैक्स को लेकर भी उसी डॉक्टर के पास आती है। यहाँ पर वो डॉक्टर चार्लोट से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें गैर मर्द छूते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है। तब यहाँ पर चार्लोट जवाब देती है कि मुझे गैर मर्दों का छूना बहुत पसंद है। तब डॉक्टर फिर से चार्लोट से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें मैक्स का छूना तुम्हें पसंद नहीं आता। तब यहाँ पर चार्लोट बताती है कि मैक्स काफी अट्रैक्टिव है, हैंडसम भी और बहुत केयरिंग भी है। मुझे मैक्स के साथ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे हर रोज एक ही इंसान छुए ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे साथ इंटीमेट हुए में से किसी भी इंसान की शक्ल याद है। जिस पर चार्लोट जवाब देती है कि मुझे किसी भी शख्स की शक्ल नहीं याद है, बस मैंने उनके साथ रोमांस किए हैं। अब यहाँ पर वो अपने अंदाजे से कुछ लोगों को नाम बताती है। यहाँ पर वो बताती है कि मैं एक लंबे बाल वाले आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी। इसके अलावा एक आदमी की नाक बहुत लंबी थी और ऐसे ही 2-3 लोगों के नाम लेती है। तब वो डॉक्टर से बताते हैं कि तुम जितने भी मर्दों के साथ इंटीमेट हुई वो सब इसी अस्पताल के पेशेंट थे, लेकिन ऐसा तुमने क्यों किया पेशेंट के ही साथ। लेकिन चार्लोट इसका जवाब देने से मना कर देती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर मैंने इसके बारे में कुछ बताया तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्लोट काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अब इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्लोट को दोषी ठहराया जा रहा था कि वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ उसने अपने पेशेंट के साथ इतना गलत किया। लेकिन तभी यहाँ पर कोर्ट को पता चलता है कि चार्लोट मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो इसका लाइसेंस भी रद्द कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्स और चार्लोट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, बल्कि बिल्कुल बिगड़ चुके थे। अब हम देखते हैं कि मैक्स घर पर भी चार्लोट से ज्यादा बातें नहीं करता है। अब इसके कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्लोट को हम इंडिया में देख पाते हैं, जहाँ पर उसके 2 बच्चे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्लोट मैक्स के कंडक्शन वाले एरिया पर जाती है, जहाँ पर वो एक वर्कर से बात करती है। लेकिन यहाँ पर मैक्स को शक हो जाता है कि चार्लोट फिर से उस आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही है। अब ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्लोट अब मैक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। जिसे देखने के बाद चार्लोट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उस पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं करता, ना ही उससे बिल्कुल प्यार करता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि चार्लोट फिर से उसी बिल्डिंग में जाती है, लेकिन वहां पर अब काम खत्म हो चुका था। वहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। जिसके बाद चार्लोट बिल्डिंग की छत पर जाकर लेट जाती है और खुद को फील करने लगती है। इधर हम देखते हैं कि मैक्स घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी नौकरानी से पूछता है कि आखिर चार्लोट कहाँ पर गई है। यहाँ पर नौकरानी उसे ये भी बताती है कि वो हर सुबह घूमने के लिए कहीं जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं चार्लोट के घर आने के बाद मैक्स और चार्लोट दोनों इसी रात में इंटीमेट होते हैं और इस दौरान चार्लोट अपनी आइज क्लोज कर लेती है।
जिसकी वजह से मैक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसे उसी हाल में छोड़कर बाहर चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि चार्लोट फिर से उसी बिल्डिंग में जाती है, लेकिन अब की बार मैक्स उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स चार्लोट का पीछा करते हुए बिल्डिंग की छत तक आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आज चार्लोट किसी मर्द के साथ नहीं है, बल्कि वो अकेली वहां पर बैठकर खुद को फील कर रही है। अब इतना देखने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मैक्स और चार्लोट अपनी फैमिली के साथ अपनी जगह पर एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। काफी रात गुजर जाने के बाद मैक्स और चार्लोट दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से इनका रिश्ता काफी अच्छा हो जाता है और ये इस रात ये लोग भरपूर रोमांस करते हैं, जिसके बाद ये दोनों फिर से पुरानी तरीके से घूमने के लिए कहीं जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। चार्लोट अब मैक्स के साथ बहुत खुश थी और मैक्स भी अपनी वाइफ से अब प्यार करने लगा था और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।